तो इसीलिए आप कोशिश करा करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सोचने की, कनेक्ट करके पढ़ने की और कनेक्ट करके समझने की। ओके, जब आप उन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझने में जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। सक्सेस इज गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, हैप्पीनेस इज वांटिंग वॉट यू गेट। सफलता वो है जो आप चाहते हैं, हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता वो है जो आप पा लेते हैं या पाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपनी ऑलरेडी 9 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपनी 10th चैप्टर पर और आज हमारा 10th चैप्टर का 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी 10th चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ। यानी कि जो मैंने आपको कल स्टेटमेंट बताए थे, जो थ्योरम बताई थी, उसको हम आज डिटेल में देखेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे, उनका क्या मतलब है। एक्सप्लेनेशन मैंने कल ही बताया था, आज हम उसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे हमें उसका प्रूफ करना है। थ्योरम का प्रूफ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को लगाने में भी हमें इस थ्योरम का यूज होगा, यानी कि ये हमारी थ्योरम हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी बहुत ज्यादा। ऐसे ही मैथ्स को बहुत इजी वे में सीखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमेशा की तरह हम आ गए अपने चैप्टर के टॉपिक्स पर। क्या क्या हमने इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या होता है सर्किल। सर्किल से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं आपके, चाहे वो अपने 9th क्लास में पढ़े हों, चाहे अपने 8th क्लास में पढ़े हों, किसी भी क्लास में पढ़े हों, आपके वो टर्म्स अगर क्लियर नहीं है तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में डिटेल में सारे टर्म को बताया है सर्किल से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो को देख कर आइए, जिससे आपको सर्किल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़े, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस। क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस लेकर चलती हूँ कि जो भी हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें जितनी हमारी बातें हैं, जितने हमारे इंफॉर्मेशन है, जितनी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं सब कुछ क्लियर कराते चलती हूँ। चाहे वो फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो या 8th क्लास में पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई टॉपिक उठा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा उसके उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास जरूर देखनी चाहिए, वहां पर मैंने सर्किल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। ओके, सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल और हमने किए थे क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमने थ्योरम्स के स्टेटमेंट पढ़े थे, उनका मीनिंग देखा था। आज की क्लास में हम उनका प्रूफ देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। थ्योरम नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। उसका प्रूफ करने से पहले, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब है, ये कह रहा है कि कोई सर्किल है, सपोज दैट सर्किल बना लेते हैं। ये कोई सर्किल है और यहाँ पर ये इसका रेडियस है और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है। अगर ये टेंजेंट सर्किल के साथ, ये टेंजेंट सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। और यही हमको प्रूफ करना है कि ये जो हमारी रेडियस है सर्किल की, इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ओके, थ्योरम का प्रूफ समझने से पहले हमको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे जरूरी क्या है, जब भी आप कोई भी बात को रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब देखते हैं ना, उसको समझते हैं, तो आप चीजों को ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपने वो जो चीजें फेस की हैं। क्योंकि वो सबसे हमारे जो सेंसर्स होते हैं, सपोज दैट हमारे जितने जिस काम में जितने ज्यादा सेंसर्स यूज होते हैं, उतना ही हमें वो काम ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा महीनों तक याद रहता है, राइट। सपोज दैट कोई काम हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, हाथों से अगर उसको फील भी किया है,
तो वो चीजें जितनी ज्यादा गहरी होती हैं वो उतना ही हमें दिनों तक याद रहती हैं, राइट। तो इसीलिए आप कोशिश करा करिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सोचने की, कनेक्ट करके पढ़ने की और कनेक्ट करके समझने की। ओके, जब आप उन चीजों को समझेंगे तो आपको समझने में जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। अब इस थ्योरम को हमें कैसे समझना है, यहाँ पर भी हमारी थ्योरम भी कुछ रियल लाइफ से ही कनेक्ट करेंगे हम इसको, तो आपको एक बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बहुत ही इजी है। वैसे तो इसका प्रूफ थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे इसको, एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है, इसमें कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सपोज दैट ये कोई पर्सन है और यहाँ पर एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, तीसरा प्लेस सी है, चौथा प्लेस डी है एंड ई है। ये हमारे पास 5 प्लेसेस हैं। ओके, अब ये जो पर्सन है ये फर्स्ट प्लेस पर ये जाएगा, सेकंड प्लेस पर जाएगा, ये वे बना रहे हैं, थर्ड प्लेस पर जाएगा, फोर्थ प्लेस पर जाएगा एंड फिफ्थ प्लेस पर जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ये जा रहा है। तो आपको अगर ये सही से प्रॉपर दिख रहा है तो आपको डायग्राम के थ्रू भी दिख रहा है जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यानी कि जो उसको सबसे कम दूरी तय करनी होगी वो कौन से प्लेस पर जाने पर तय करनी होगी। आपको दिख रहा होगा, डिस्क में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस हमारी कुछ भी नहीं होती है, डिस्टेंस हमारी कुछ भी हो सकती है, यानी कि ऐसे 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 ये कुछ भी डिस्टेंस होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं या हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और ये जो होती है लेंथ, ये अगर हम इसको मेजर करेंगे, यहाँ पहले एक पर्सन है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यानी कि बी पॉइंट पर ए पॉइंट से, राइट। तो ये डिस्टेंस वो ज्यादा चलेगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट यहाँ से बी पॉइंट पर जाएगा तो वो कम डिस्टेंस को चलेगा, आपको पता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से छोटा रहता है, राइट। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में हम बात करते हैं तो वो डिस्टेंस छोटा होता है। सेम एज यहाँ पर बात हो रही है, अगर हम ये जो ये पी पर्सन है वो सी अगर पॉइंट पर जाएगा, यानी कि सी प्लेस पर जाएगा, तो सबसे कम दूरी को तय करेगा एज कंपेयर टू ए, एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू डी और एज कंपेयर टू ई। आपको भी ये बात समझ में आ गई थी। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि शॉर्टकट वे क्या है, यानी कि ऐसा कोई रास्ता है जहां से हम जल्दी पहुंच जाएं। जल्दी पहुंचेगा मतलब क्या हुआ कि कम दूरी में जल्दी से पहुंच जाएं, यानी कि हमें जो डिस्टेंस है वो कम चलनी पड़े। तो ऐसा वही रास्ता हो सकता है, जितना सीधा होगा, जितना जिगजैग होगा, उतना ही हमें डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी, राइट। अब इसको हम ट्राइंगल से भी समझ सकते हैं। सपोज दैट ये आपने देखा होगा, ये हमारा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी जो लेंथ है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लेंथ ये शॉर्टेस्ट होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई पर्सन है, वो यहाँ जा रहा है एक बार और एक बार यहाँ जा रहा है, तो दैट मीन्स वो कम डिस्टेंस कहाँ पर चला, यहाँ पर वो कम डिस्टेंस चला, सबसे कम डिस्टेंस। लेकिन अगर वो यहाँ जाएगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, यानी कि हाइपोटेनियस का वैल्यू इसीलिए ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर इतनी बात आपको रियल लाइफ से भी आप कनेक्ट करके समझ गए होंगे कि हम सीधा सीधा जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कम तय करनी पड़ेगी, यानी कि दूरी हमें कम तय करनी पड़ेगी। अगर हम घूम कर जाएंगे तो हमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ओके, इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो ये थ्योरम समझ में आ जाएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये हमारा डायग्राम बनके रेडी है, यानी कि ये हमारा सर्किल है और सर्किल का ये है सेंटर, और सेंटर में ये हमारा क्या है, ये रेडियस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारी टेंजेंट ऑफ द सर्किल है। यानी कि टेंजेंट क्या होती है कि सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्किल, राइट। ओके, इस पॉइंट पर ये टच करती है, यानी कि सर्किल का वो पॉइंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। ओके, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, सपोज दैट हम इसको P लेट कर लेते हैं और ए बी लाइन है कोई, और O हमारा सेंटर है। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, OP परपेंडिकुलर टू लाइन AB, राइट।
ओपी क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए हमारी लाइन, यानी कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए हमारी रेडियस। ओके, तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? सपोज दैट मैंने अभी अभी बताया, अगर मैं कहीं पर कोई पॉइंट ले लूं, सपोज दैट ये जो पॉइंट ले लूं, अगर मैं पॉइंट क्यू ले लूं, अगर कोई पॉइंट मैं क्यू ले लूं और ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं, राइट? तो अभी अभी हमने बात किया कि अगर हम O से P का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो OQ से कम होगा। अभी अभी हमने बात किया, डिटेल में बात किया कि क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कम होता है, OP की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, कम होगी हमारी OQ से, राइट? अगर हम सपोज दैट यहाँ पर कोई दूसरा अनदर पॉइंट ले लेते हैं, एक्स पॉइंट ले लेते हैं, अब ये एक्स का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ओपी से, राइट? क्यू पॉइंट है, क्यू और एक्स पॉइंट है, या इस लाइन पर मैं टेंजेंट पर बहुत सारे पॉइंट ले लूं तो क्या होगा, ये सारे पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये इनसाइड हो गए तो हम क्या कहेंगे, फिर ये हमारी टेंजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया हमारी टेंजेंट और हमारे सर्किल में केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होगा, बाकी सारे पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। अगर कॉमन हो जाते हैं तो वो हम फिर सीकेंट ऑफ द सर्किल कहेंगे, फिर हम उसको टेंजेंट नहीं कहेंगे, राइट? तो इसीलिए जो Q है और ये X है, ये पॉइंट हमेशा एक्सटर्नल ही होंगे, इंटरनल पॉइंट नहीं होंगे, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सर्किल ही होंगे, राइट? मीन्स हम यहाँ पर सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट लेट कर लेते हैं O डैश, राइट? अगर मैं कहूं कि ये हमारा पॉइंट O डैश है तो दैट मीन्स यहां से वी हैव, हम क्या जानते हैं, हमको पता है OP इक्वल टू O डैश है। OP और O डैश क्यों है? क्योंकि ये है हमारा रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल। क्या है मतलब, ये हमारा रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल है, दैट मीन्स OP इक्वल टू O डैश O डैश, राइट? ओके, यहां से एक और बात निकल कर आती है कि OX इज ग्रेटर देन O डैश, राइट? ये जो हमारी पूरी लाइन है O डैश से कैसी है, ग्रेटर है। तो यहां पर हम ऊपर यानी कि फर्स्ट, यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं डाल दूं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, OX इज ग्रेटर देन, क्योंकि OP इक्वल टू O डैश है, दैट मीन्स O डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OP। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया क्या, कि ये जो OX है, OX इज ग्रेटर देन OP, यानी कि OX की जो लेंथ है वो OP से क्या होगी, ग्रेटर होगी। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली OQ इज ग्रेटर देन OP। और हम ऐसे AB पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे वो हमेशा कैसा होगा, OP से, उसकी लेंथ जो होगी वो OP से ग्रेटर ही होगी। और ऐसे में अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये जो हमारा OP है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स या हम बोलेंगे हेंस OP is perpendicular to AB, राइट? आई होप ये यहाँ पर आपको थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिमिलरली के बाद एक लाइन ऐड करना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। इसको हमने कल डिटेल में समझा था, आज हम इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। ये है हमारा सर्किल और ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P, जहां से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं जिनका पॉइंट है A और B, राइट? यहां से अभी अभी हमने फर्स्ट थ्योरम से क्या पढ़ा है कि ये जो रेडियाई जो हमारी टेंजेंट बन रही है, ये जो रेडियस है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सेम एज यहाँ पर भी हमारी टेंजेंट है। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। ओके,
तो हमको ये बताना है कि ये दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ की गई हैं वो इक्वल हैं, ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, उनका लेंथ कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, टू ज्वाइन पी ओ ओ ए एंड ओ बी, राइट। पीओ को ज्वाइन करना है, ओ ए को ज्वाइन करना है एंड ओ बी को ज्वाइन करना है। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, इस डायग्राम को देखकर अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकेंड, ये दोनों ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं तो बाई सीपीसीटी रूल से हम उनकी साइडों को या हम उनके किसी भी एंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, राइट। देन इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्या, कि जब भी आप कभी भी ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सपोज दैट ये हमारा ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बी जो हमारा, अगर बी पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो हमेशा इस ट्रायंगल का आप नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि आपको जो बी है ना, यानी कि जहां पर आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उस नेम को आप बीच में रखेंगे, मिडल में रखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये जो जहां पर उसका 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा उसको हम मिडल में रखेंगे, हम उसका नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। आप इसको ट्रायंगल सी ए बी लिख सकते हैं, बट बी आपका मिडल में ही होना चाहिए, आपका बी मिडल में ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो मैंने ए को यहाँ पर बीच में लिया है, यहाँ पर बी 90 डिग्री एंगल बना रहा था तो यहाँ पर मैंने बी को मिडल में लिया है। ओके, हम इन दोनों ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, हमको पता है ओ ए इक्वल टू ओ बी, दैट मीन्स रेडियाई ऑफ a same circle, radii of same circle, and OP equal to OP common side, राइट। और ये हमारे दो प्रॉपर्टी से, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी प्रॉपर्टी से ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमारी आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और आरएचएस प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी बाय RHS रूल। बाय RHS रूल से कैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, RHS रूल क्या कहता है मैं एक बार बता देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, वो सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब समझ जाइए, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। RHS रूल ये कहता है कि दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर हमको उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो अगर हम उनके हाइपोटेनियस को इक्वल कर दें और कोई एक और साइड को अगर हम इक्वल कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि बाय RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पर भी हमने वही किया है कि OP क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का OP हाइपोटेनियस है, और ये सेकंड ट्रायंगल का भी हमारा क्या है, OP हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस को इक्वल कर दिया और एक साइड हमने परपेंडिकुलर की भी इक्वल कर दी है, तो इसीलिए बाय RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ओके, अब कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो बाई सीपीसीटी से हम उनकी साइडों को या हम उनके एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी, और यहां क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोई भी साइड्स, कोई भी एंगल को इक्वल कर सकते हैं अगर दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए हैं तो, राइट। तो सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या हुई,
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यहाँ से हमारी दोनों थ्योरम का बहुत अच्छे से डिटेल में हमने प्रूफ देख लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इतना ज्यादा सेकंड थ्योरम तो बहुत ज्यादा इजी है, और फर्स्ट थ्योरम अगर आपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया होगा तो फर्स्ट थ्योरम भी हमारी कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा इजी है। दोनों थ्योरम आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।